हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्टॉक जिसका नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा, लगने वाली है आग। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब इस बात पे गौर करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो ये एक जगह थी जहाँ पे इस स्टॉक में एक मूव हमें एक्सपेक्ट आ रहा था। उसके बाद ये ऊपर गया, नीचे आया, एक अपना करेक्शन पूरा किया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे स्टॉक फिर खड़ा हुआ, नीचे की साइड ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद एक डाउनफॉल, डाउनफॉल के बाद अब ये स्टॉक यहाँ पे देखेंगे तो एक चलता हुआ आपको पोजीशन में दिखेगा। अब मैं आपको ये स्टॉक यहाँ से आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से आपको ये स्टॉक फिर इधर की साइड जाता हुआ दिखेगा। सेकंड पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाके। अगर मैं इसको वीकली में देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये एक एरिया था जहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ, यानी एक रेंज में स्टॉक खड़ा रहा। कितने हफ्ते तक? मई 2019 से लेकर लगभग नवंबर 2019 तक ये एक ही पॉइंट पे खड़ा हुआ था। उसके बाद इसमें एक अप मूव आया, एक डाउनफॉल, करेक्टिव मूव, यानी यहाँ के हाई लो तक अप्रॉक्सीमेटली इसने ट्रेवल किया, वापस एक अप मूव। इसके बाद यहाँ पे ये स्टॉक फिर खड़ा हुआ, नीचे की साइड ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद एक डाउनफॉल, डाउनफॉल आने के बाद ये रिवर्स अपने एग्जैक्टली अपने प्रीवियस पॉइंट के लगभग से ये रिवर्स हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ये वीकली का मतलब हमारा होता है 6 मंथ से लेकर 1.5 साल तक का टाइम फ्रेम, यानी 1.5 साल के टाइम फ्रेम में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक का तो इसका पहला टारगेट हो ही गया। इसके बाद कम से कम ये यहाँ तक का आपको दूसरा टारगेट एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, यानी पहला टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 600 और सेकंड टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 700, टाइम फ्रेम 1.5 साल। अभी ये चल रहा है 517 रुपये पे। ये तो अच्छा मूव ठीक है, हो गया। अब आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम में मैं आपको अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप इस स्टॉक को ठीक से एनालाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये एक अप मूव था। अप मूव आने के बाद यहाँ से स्टॉक एक रेंज में आ गया और इस रेंज की हम ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं। अगर एक स्टॉक चलने के बाद एक रेंज में आ जाए देन इस रेंज विल डिसाइड कि स्टॉक ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। इसकी बात हम कर चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें किसी भी टाइम फ्रेम पे ऐसे ही काम करती हैं जैसे ये और किसी टाइम फ्रेम पे करती हैं। छोटे पे भी ये वैसे ही काम करती हैं और बड़े पे भी ये वैसे ही काम करती हैं। तो आपको दिखेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस स्टॉक की एक रेंज थी, जिस रेंज को इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये ऊपर बहुत तेज़ी से नहीं जा पाया, लेकिन नीचे आया, अपनी करेक्शन पूरी करके इसने फिर से इस रेंज को ब्रेक कर दिया है। यानी कि अब ये वाली जो लाइन है ये बहुत ही कच्चा रेजिस्टेंस हो चुका है, यानी कि एक अप मूव इसमें आपको देखने को मिल सकता है। यानी मंथली टाइम फ्रेम हमें बोल रहा है अप मूव में है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, मंथली हमें बोल रहा है अप मूव में है, वीकली भी हमें बोल रहा है अप मूव में है। यानी 6 महीने के लिए स्टॉक तेजी का खिलाड़ी है, 5 साल के लिए ये स्टॉक तेजी का खिलाड़ी है, 5 से 10 साल के लिए। अब आते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में। इससे छोटा टाइम फ्रेम भी हमें सेम बात बोल रहा है। क्यों ये छोटा टाइम फ्रेम भी हमें सेम बात बोल रहा है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये टाइम फ्रेम इसलिए सेम बात बोल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक अप मूव था, नीचे आया, करेक्शन पूरी करी, स्टैंडिंग पोजीशन, डाउनफॉल, डाउनफॉल के बाद अप मूव। अप मूव अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, मैंने आपको ये कोरोना वायरस में निफ्टी में भी दिखाई थी। बहुत सारी चीज़ों में मैं ऐसी चीज़ें दिखाता रहता हूँ, तब आप बातें नहीं सुनते, बाद में आप कहते हैं कि हम ऐसा कर लेते तो अच्छा रहता। यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, अपने प्रीवियस लो को नहीं काट पाया, ऊपर गया, खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद नीचे, नीचे आने के बाद ब्रेक, कहाँ तक? अपने प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को नहीं काट पाया। यानी ये तेजी में अप मूव दिखा सकता है। कहाँ तक दिखा सकता है? पहला टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 600 का मैं आपको बता ही चुका हूँ। यानी 1 महीने के लिए ये स्टॉक तेजी में आ गया, यानी कि अभी इस जनवरी एक्सपायरी के लिए भी ये स्टॉक तेजी में आ गया और जनवरी तक अगर ये 600 रुपये का मूव दे सकता है तो यानी ये 1.5 साल में अप्रॉक्सीमेटली आपको 1000 तक का मूव भी दिखा सकता है। मैं इस बात को डेफिनेटली कह सकता हूँ। प्योरली एनालाइज है, इसके अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं बताता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि एनालाइज कैसे करते हैं और कहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। अब इससे चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि आवरली के टाइम फ्रेम में। आवरली के टाइम फ्रेम में आपको ये अप मूव दिखेगा ही दिखेगा। अप मूव यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक जाने की तैयारी में दिखेगा। इसके बाद अगर आप
5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वैसे तो इंट्राडे प्लेयर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करते हैं, लेकिन स्टिल हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या लग रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ से ये स्टॉक तेजी में आया, यहाँ से तेजी में आया, आपको एक अपमूव मिला, एक करेक्शन के बाद अपमूव। अब ये इस लो को नहीं काटेगा, यानी 510 रुपये आप स्ट्रिक्टली मान सकते हैं कि ये 510 रुपये एक दिन में इस लो को नहीं काटेगा, यानी कल ये 510 रुपये का लेवल नहीं काटेगा। और जब ये 510 रुपये का लेवल नहीं काटेगा तो ये अच्छे खासे एक अपमूव में आपको मिल सकता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। इस तरीके की वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।